नमस्कार। शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना एक बात है, लेकिन मुनाफे को सच में अपने पास रख पाना बिल्कुल अलग बात है। आज के इस खास विश्लेषण में हम शेयर बाजार के टैक्स से जुड़े उस छिपे हुए गणित को डिकोड करने वाले हैं, जिसे जानना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। आज हम ये पक्का करेंगे कि हर निवेशक को ये पता हो कि ट्रेड करने के बाद घर ले जाने वाला असली मुनाफा आखिर होता कितना है। हम सभी उस ट्रेडिंग स्क्रीन पर हरे रंग का प्रॉफिट देखकर बहुत खुश होते हैं, है ना? लेकिन सच में सोचिए, उस मुनाफे का कितना हिस्सा असल में बैंक खाते तक पहुंचता है? सच्चाई ये है कि स्क्रीन पर दिखने वाला सारा पैसा सीधा हमारी जेब में नहीं आता। सरकार की टैक्स और ब्रोकर की फीस दोनों ही इसमें से अपना एक हिस्सा काट लेते हैं। तो चलिए इस पूरी व्यवस्था को विस्तार से समझते हैं। आज की इस चर्चा में हम कुछ अहम पहलुओं पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे टैक्स की असली सच्चाई से, फिर समझेंगे एसटीसीजी और एलटीसीजी का अंतर, उन छुपे हुए चार्जेस पर रोशनी डालेंगे जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाते हैं, कुछ रियल लाइफ इनकम सिनारियो देखेंगे और अंत में जानेंगे कि स्मार्ट इन्वेस्टिंग कैसे की जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टैक्स की उस सच्चाई की जिसे कैपिटल गेन्स कहा जाता है। शेयर मार्केट से होने वाली कमाई इसी श्रेणी में आती है और यहीं से टैक्स नियमों की शुरुआत होती है। शेयर बाजार की कमाई, जिसे हम कैपिटल गेन्स कहते हैं, मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटी होती है। पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स यानी एसटीसीजी। अगर शेयरों को खरीदकर 1 साल से पहले ही बेच दिया जाए तो उस मुनाफे पर सीधा 20% का भारी टैक्स लगता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह दर पहले 15% हुआ करती थी, जिसे हाल ही में बढ़ा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी एलटीसीजी। अगर उन्हीं शेयरों को 1 साल से ज्यादा समय तक होल्ड कर लिया जाए तो टैक्स की दर गिरकर सिर्फ 12.5% रह जाती है। मतलब थोड़ा सब्र रखने पर टैक्स का दंड सच में काफी कम हो जाता है। और लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए एक और बहुत ही शानदार खबर है। 1,25,000 रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही क्रूशल आंकड़ा है। इसका मतलब ये है कि हर साल शेयर बाजार से होने वाला शुरुआती 1,25,000 रुपए तक का लॉन्ग टर्म मुनाफा पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। जी हाँ, सरकार इस रकम पर 1 रुपए का भी टैक्स नहीं मांगती। अब आगे बढ़ते हैं उन छिपे हुए चार्जेस की तरफ जो टैक्स के अलावा भी हमारे मुनाफे पर असर डालते हैं, क्योंकि बात सिर्फ इनकम टैक्स पर खत्म नहीं होती। इन खर्चों में सबसे पहला नाम आता है एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स का। ये एक ऐसा डायरेक्ट टैक्स है जिसे आप चाहकर भी टाल नहीं सकते। जैसे ही शेयर खरीदे या बेचे जाते हैं, ठीक उसी पल सरकार द्वारा इसे तुरंत काट लिया जाता है। एसटीटी के बाद बारी आती है ब्रोकरेज की। ये वो सर्विस फीस है जो अलग अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स लेते हैं। अब यहाँ एक बड़ी मजेदार बात है। डिलीवरी ट्रेड्स के लिए, यानी जब हम शेयरों को होल्ड करने के लिए खरीदते हैं, तो अक्सर ये फीस 0 होती है। लेकिन अगर इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो आमतौर पर हर ट्रेड पर लगभग 20 रुपए का चार्ज लग जाता है। और जरा सोचिए, दिन भर में कई ट्रेड करने पर दिन के अंत में ये एक काफी बड़ी रकम बन सकती है। इसी बीच एक बहुत ही आम गलतफहमी को भी दूर करना जरूरी है। कई बार लोगों को लगता है कि जीटीटी भी एक तरह का सरकारी टैक्स है। बिल्कुल नहीं। जीटीटी यानी गुड टिल ट्रिगर्ड कोई टैक्स नहीं है। ये महज एक ट्रेडिंग टूल है जो अपना मनचाहा दाम सेट करने की सहूलियत देता है। और सबसे अच्छी बात, ये ज्यादातर मुफ्त होता है। तो टैक्स और चार्जेस समझने के बाद अब बात करते हैं इनकम और टैक्स से जुड़े कुछ असली जिंदगी के हालात की। चलिए देखते हैं ये नियम अलग अलग स्थितियों में कैसे काम करते हैं। मान लीजिए हमारे सामने 3 बिल्कुल अलग तरह की प्रोफाइल्स हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, दूसरा जो 5 लाख रुपए की सैलरी पाता है, और तीसरा जिसकी सैलरी 10 लाख रुपए है। यहाँ सबसे अहम बात ये समझना है कि हमारे जो रेगुलर इनकम टैक्स स्लैब होते हैं और जो शेयर मार्केट के कैपिटल गेन्स टैक्स होते हैं, ये दोनों बिल्कुल समानांतर पटरियों पर चलते हैं। ये कभी आपस में नहीं मिलते हैं। इनका हिसाब पूरी तरह से अलग होता है। आइए इसे एक उदाहरण से गहराई से समझते हैं। सोचिए एक ऐसे व्यक्ति की स्थिति जिसके पास आय का कोई और साधन नहीं है। उसकी इकलौती कमाई शेयर बाजार से ही आ रही है। भारत में अभी बेसिक छूट सीमा नई व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपए और पुरानी व्यवस्था के तहत 2.5 लाख रुपए है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर उस व्यक्ति का कुल शेयर मार्केट का मुनाफा इस सीमा के अंदर है तो उसे 1 भी रुपया टैक्स नहीं देना होगा। टैक्स बिल्कुल 0। ये बेसिक छूट छोटे निवेशकों को सच में एक बहुत बड़ी सुरक्षा देती है। लेकिन अगर पहले से ही एक अच्छी खासी सैलरी आ रही है तो कहानी थोड़ी बदल जाती है।
यहाँ एक बड़ा सीधा सा नियम लागू होता है। फ्लैट 20% का मतलब बस फ्लैट 20% है। सैलरी चाहे 5 लाख हो या 10 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी STCG को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी व्यक्ति किसी भी टैक्स स्लैब में क्यों ना आता हो, उसे अपने शेयर बाजार के शॉर्ट टर्म मुनाफे पर वो अलग से 20% टैक्स देना ही पड़ेगा। और अब बात करते हैं इन सारे नियमों के सबसे बड़े अपवाद की। इंट्राडे ट्रेडिंग एक बिजनेस इनकम है। जी हाँ, अगर शेयरों को उसी दिन खरीदा और उसी दिन बेच दिया जाए तो कैपिटल गेन के सारे फायदे खत्म हो जाते हैं। इस तरह की कमाई को सीधा सीधा एक व्यापारिक आय यानी बिजनेस इनकम मान लिया जाता है और फिर उस पर नॉर्मल इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है, जो कि आसानी से 30% तक की भारी दर भी हो सकती है। इस सारे गणित को समझने के बाद अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर आते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टिंग के निष्कर्ष की ओर, जहां हम जानेंगे कि अपने रिटर्न्स को कैसे बढ़ाया जाए। तो आज की इस पूरी चर्चा से हमें क्या मुख्य बातें सीखने को मिलती हैं? पहली बात, अपना कोई भी अंतिम मुनाफा कैलकुलेट करने से पहले हमेशा उसमें से STT और ब्रोकरेज को माइनस जरूर करें। दूसरी, हर साल मिलने वाली 1.25 लाख रुपए की टैक्स फ्री LTCG लिमिट का पूरा फायदा उठाएं। तीसरी बात, हमेशा याद रखें कि इंट्राडे ट्रेड्स पर कैपिटल गेन वाली छूट बिल्कुल नहीं मिलती, बल्कि उन पर भारी स्लैब रेट लगता है। और सबसे ज़रूरी बात, लंबी अवधि का निवेश सिर्फ बाजार का रिस्क ही कम नहीं करता, बल्कि टैक्स का बोझ भी काफ़ी हद तक हल्का कर देता है। तो आज के इस विश्लेषण को हम एक सवाल के साथ खत्म करेंगे। टैक्स और इन तमाम चार्जेस के पीछे का ये असली गणित जानने के बाद क्या अब शेयरों को होल्ड करने की स्ट्रैटेजी पर दोबारा विचार करने का वक्त आ गया है? क्या महज कुछ और महीनों तक थोड़ा सब्र करके एक बहुत बड़ा टैक्स बचाया जा सकता है? इस पर गहराई से जरूर विचार कीजिएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और सोच समझकर स्मार्ट निवेश करते रहिए।